जय मसीह की सभी को मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज नए विषय नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आने का प्रभु ने मुझे कृपा दिया। तो आइए हम अपने विषय में जाने से पहले हम बाइबल का एक आयत पढ़ते हैं जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम निकाल लेते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 6 वचन। निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 6वां वचन। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता जा अपना मुंह ढांप लिया। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं अब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। आपने बहुत बार इनके ऊपर गीत भी सुने होंगे, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब बहुत बार आपने प्रभु के दासों से भी सुना होगा, हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, हमारे संग है। अजीजों, इसके पीछे बोलने का परमेश्वर का एक कारण है। मूसा से बात हो रही है, हे मूसा, मैं अब्राहिम का परमेश्वर हूँ। जाने की, हे मूसा, मैं जैसे अब्राहम के साथ चला हूं वैसे मैं तुझे भी चलाऊंगा। जिस तरह मैंने उसको संभाला है, जिस तरह मैंने उसकी हर एक जरूरत को पूरा किया है, तू चिंता मत कर मूसा, मैं उसी तरह तुझको भी चलाऊंगा। तू मुझ पर विश्वास रख। जिस तरह अब्राहम ने मुझ पर विश्वास रखा है, हे मूसा तू भी मुझ पर विश्वास रख, तो मैं तुझे वैसे ही चलाऊंगा, मैं तेरे को संभालूंगा मूसा। इसलिए परमेश्वर का बोलने का कारण है, मैं अब्राहिम का परमेश्वर हूं। फिर नंबर 2, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। क्यों इसहाक का? जिस तरह इसहाक आज्ञाकारी था, विश्वास योग्य था, उसी तरह अगर तू मेरे साथ मेरी आज्ञाकारिता में रहेगा तो मैं तुझे इसहाक की तरह चलाऊंगा। मैं तुझे उस आशीषों का वारिस बनाऊंगा जिस तरह मैंने इसहाक को आशीषों का वारिस बनाया है। हे मूसा, यदि तू मेरे कहने को मानेगा, यदि तू भी आज्ञाकारी रहेगा, तो मैं तुझे चलाऊंगा। जिस तरह इसहाक अपने बाप की आज्ञाकारिता में रहा, जिस तरह इसहाक विश्वास योग्य रहा, हे मूसा तू भी उसी तरह चल। इसलिए मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। अब नंबर 3 आता है याकूब। याकूब का नाम क्यों? पहले इसका नाम याकूब था, फिर इसको बोला तो अब से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब, इधर याकूब का नाम ले रहा है परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। याकूब का मतलब, हे मूसा, जिस तरह याकूब मेरे साथ चालाक बना, मेरे साथ चालाक बनने का कोशिश मत करना। मेरे सामने तेरा कोई चालाकी चलेगा नहीं, इसलिए मेरे सामने याकूब बनने की जरूरत नहीं है किसी को। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ये नहीं बोलता मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं, परमेश्वर बोलता है याकूब का परमेश्वर हूं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने चालाक बनने की कोशिश करते हैं, बड़ी चालाकी से सेवा करने की कोशिश करते हैं, बड़े उल्टे सीधे तरीकों से सेवा करना चाहते हैं। इसलिए मूसा को बोला है, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मेरे साथ चालाक मत बनना। अगर चालाक बनेगा तो आपको मालूम होगा परमेश्वर ने याकूब के साथ कैसे चला है। इसलिए मेरे अजीजों, मूसा को ये बोला गया है, मैं अब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। उसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज उसी तरह यहोवा आज हमसे भी यही बात से बात करता है। वो आज हमें भी यही बोलता है, मैं अब्राहिम का, मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। इसलिए परमेश्वर का बोलने का कारण ये था। इसलिए कभी भी परमेश्वर ऐसे नहीं बोला,
इसलिए मूसा को ये बताया, अगर मैंने उनको ऐसा चलाया तो मैं तुझे भी ऐसे चला सकता हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर इसी तरह चला सकता है यदि हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। फिर जब ये बात हुआ तो हमने पढ़ा, उधर लिखा है, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता जो अपना मुंह ढांप लिया। ये बात सुनते ही मूसा अपना मुंह को क्या कर रहा है? ढांप रहा है। फिर बाद में आगे आप उसको पढ़ोगे, मूसा को बोला, मूसा पैर की जूती उतार दे। पैर की जूती उतारने का मतलब क्यों? हे मूसा, अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब तू अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। अब मैंने तुझे चुना है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जैसे उनको चलाया तुझे भी चलाऊंगा। आज उसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें भी अपने पाँव की जूती उतारने का जरूरत है। अपने पाँव की जूती उतारने का मतलब अपनी मर्जी पीछे छोड़कर अब यीशु की मर्जी को पूरा करना है। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपको अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करे। और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं प्रभु से बेनती करता हूं कि आप लोगों के ऊपर परमेश्वर उसी तरह बात करे जैसे मूसा से बात कर रहा है। इसलिए आप हमें दुआओं में याद रखें। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, दुनिया भर के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लोग तेरे सच्चे वचन को जाने, लोग तेरी सच्चे उपदेश को जाने और अपना जीवन सौंप दे, और जैसे तू चलाना चाहता है वैसे दुनिया चल नहीं पाए। मसीहत में वैसे ही हम बढ़ सके। सभी को माराना था। जय मसीह की।